हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागे थे भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से 10वें नंबर के अंतर्गत बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि काष्टांगार ने जब इस बात को सुना कि जीवनधर कुमार कोई और नहीं है, सत्येंद्र महाराजा के पुत्र हैं, और यदि पीछे से घटना को थोड़ा सा बताऊं तो कह सकता हूं गोविंदराज मित्रता के प्रस्ताव को पाकर, काष्टांगार ने मित्रता का प्रस्ताव भेजा, उसे पाकर अपनी सेना के साथ मित्रता करने के का बहाना बनाकर नगर के पास उद्यान में आकर रुक गए। वहां उन्होंने सोची समझी योजना के तहत अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा और स्वयंवर के लिए देश देशांतरों के राजाओं को आमंत्रित किया। चारों तरफ से राजागण क्षत्रिय लोग वहां आकर के एकत्रित हो गए। उन्होंने कोई एक चंद्रक यंत्र बनाया और कहा कि जो इसका भेदन कर देगा वो मेरी पुत्री से विवाह कर पाएगा। सभी राजा महाराजा वे जो यहाँ आए थे सबने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन प्रयत्न में वे सभी राजा महाराजा असफल हुए। उन्हीं में काष्टांगार भी था, वो असफल हो गया, नहीं कर पाया। उसके पश्चात इस कार्य को जीवनधर कुमार ने क्षण मात्र में कर दिया। धनुष बाण निकाला और फटाफट ऐसे फुर्ती से काम किया कि सारे लोग देखते ही रह गए। और इस घटना के घटने के उपरांत तुरंत ही गोविंदराज ने इस प्रकार की घोषणा की कि ये युवक कोई और नहीं है, यह तो महाराजा सत्येंद्र के पुत्र जीवनधर कुमार हैं। जब यह घोषणा हो गई, जब इस बात का पता लग गया तो सारे राजा लोग उन्होंने बहुत प्रशंसा की। अरे हमें तो लग ही रहा था ऐसा काम करने वाला कोई क्षत्रिय ही हो सकता है, कोई राजपुत्र ही होगा। बहुत अच्छा, बधाई। सारी बातें इस तरह की चलने लगी। काष्टांगार ने ये बात सुनी तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई और वो कल्पना करने लगा, अब तो मेरी मौत नक्की है, अब मेरा क्या होगा, अब मुझे कौन बचाएगा। गोविंदराज ने मेरे साथ में धोखा किया है और ये जीवनधर कुमार अकेला ही मुझे राजपद से उतार देने में समर्थ है, तो फिर ऊपर से ये और मिल गए, गोविंदराज मिल गए, इतने क्षत्रिय लोग हैं, अब तो मेरी मौत, मेरा मरण, मेरा अंत सुनिश्चित ही है। ऐसा उसके मन में विचार चलने लगा। ये सब बातें यहाँ काष्टांगार के विचारों स्वरूप कल तक हमने व्यक्त की थी। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 480 पर, 481 पर देखिए, माने जीव उसकी काष्टांगार की दशा को देखकर जीवनधर कुमार के मित्रों ने भी चतुराई से उसे जाकर के और अधिक भड़काया और बहुत सुंदर नीति कही थी कि पुण्यहीन लोगों की विपत्तियां आई जाती है। विपत्ति तब तक नहीं है जब तक आपके पुण्य का उदय है, और जब आपके पुण्य का उदय क्षीण हो गया, समाप्त हो गया, तो फिर विपत्तियां आपको आकर के चारों तरफ से घेरेगी ही घेरेगी। इसलिए विपत्तियों से बचने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह हिदायत दी जाती है, यह संदेश सूचना दी जाती है कि भाई सुनो, धर्म कार्यों में, देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना में, स्वाध्याय चिंतन मनन में अपने उपयोग को लगाओ। यदि तुम अनिष्ट नहीं चाहते हो, यदि तुम ये नहीं चाहते हो
कि किसी तरह की कोई तकलीफ और कष्ट मुझे भोगना पड़े, तो ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तुम अपने उपयोग को वस्तु स्वरूप के विचार में, तत्वों के चिंतन मनन में लगाओ। देखिए आगे, दुष्ट काष्ठांगार द्वारा युद्ध की घोषणा। भड़का दिया ना दोस्तों ने, जीवेंद्र कुमार के दोस्तों ने भड़का दिया, अरे महाराज आपका राज्य हड़प लेगा, यही खत्म कर दो इसको, कुछ भी भड़का दिया उनको चतुराई से। तो काष्ठांगार द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी गई। देखिए, मत्सरी कौरवेणायं भत्सनाद सत मत्सराणां हि नोदेति वस्तुया चिंतनम। फिर मत्सर भाव रखने वाले इस काष्ठांगार ने, मत्सर माने घमंड, मत्सर भाव माने घमंड भाव रखने वाले इस काष्ठांगार ने ताड़न और अपमान से कुरुवंशी जीवेंद्र कुमार के साथ युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। अकेले थी युद्ध करना चाह रहा था, हाँ, सेना के साथ नहीं। युद्ध करने की इच्छा की। निश्चय से मत्सरी पुरुषों के पदार्थ के स्वरूप का विचार करना नहीं होता है। माने जो घमंडी लोग हैं वो वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करते, क्या होना है क्या होगा, वो तो अपने घमंड की पूर्ति के लिए ही कार्य किया करते हैं। जीवेंद्र कुमार के मित्रों के भड़काने, उकसाने से एवं दूसरों का उत्कर्ष सहन न होने से क्रोधित होकर काष्ठांगार ने बलशाली तथा पुण्यवान जीवेंद्र कुमार से युद्ध करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि मत्सर भावना युक्त मनुष्य को वस्तु के यथार्थ स्वरूप का अर्थात हिताहित का विचार ही नहीं रहता है। देखिए कितनी तरह की नीतियां यहाँ बताते रहते हैं। यहाँ फिर इन्होंने ये बात कह दी कि घमंड किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। जिस व्यक्ति के दिलो दिमाग में घमंड वर्तता रहता है, वह व्यक्ति अपने हिताहित का विचार नहीं कर पाता, अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता है। अरे मेरे जैसा कौन होगा, मैं तो इसको, ये है कौन मेरे सामने, ये साधारण सा बालक अभी पैदा हुआ है मेरे सामने, अब मैं इतना पुराना, इतना जबरदस्त योद्धा पुराना, मैं इसको पछाड़ दूंगा। उन्होंने चढ़ा दिया और ये घमंड में चढ़ गया। राजा गोविंद राज मेरे विरोध में ही लड़ेंगे, अन्य अनेक राजा भी जीवेंद्र कुमार का साथ देंगे। जीवेंद्र कुमार अकेले ही अत्यंत सामर्थ्यशाली है, उनका मित्र परिवार भी बहुत बड़ा है। जब जीवेंद्र कुमार सेठ गंदोत्कट के घर में निवास करते थे, उस समय ही उनके पराक्रम का ज्ञान हो चुका था। ये पता था ना इसको, एक बार गायें चुरा करके ले गए थे लोग, इन्होंने सिपाही को भेजा था, काष्ठांगार ने सिपाहियों को भेजा, सिपाही बेचारे पिटपिटा करके आ गए हैं। फिर जीवेंद्र कुमार सबको छुड़ा लाए थे, तो इनको पता लग गया कि भाई जीवेंद्र कुमार कितना पराक्रमी है। मुझे तो पहले से ही पता है इस लड़के के बारे में। इतना सब ज्ञान होते हुए भी मत्सर भाव के कारण काष्ठांगार विचार शून्य हो गया तथा अविवेक पूर्वक जीवेंद्र कुमार से युद्ध करने की घोषणा कर दी। जब दूसरे लोग चढ़ा देते हैं तो फिर इसको लगता है कि हाँ, हवा भर जाती है ना अंदर। क्या आसपास के लोगों ने भड़का दिया, अरे महाराज आप तो राजा हो, पराक्रमी हो, आपने तो कितने युद्ध किए हैं, आपने तो सत्येंद्र महाराजा जैसों को, तो उनका बच्चा है, उन जैसों को जब आपने मौत के घाट उतार दिया, तो उनका बच्चा है, ये क्या है आपके सामने। लेकिन ध्यान रखना, सबके साथ में करोगे तो फिर आप अकेले पड़ जाओगे, अकेले से करो युद्ध, फिर इसको कर दो, आप मार दो इसको भी, तो फिर तो आप राजा हो ही, कोई बात ही नहीं। यदि आपने युद्ध इसके साथ अकेले नहीं किया तो ये सब लोग मिलकर के आपको मार डालेंगे। गोविंदराज भी इस योजना से आया है, जीवेंद्र का मामा है, तो आप तो अकेले करो,
तो दोस्तों ने खूब चढ़ा दिया और आप तो देखना उसको यूं मसल दोगे, उसको आप चुटकियों में मुट्ठी में मसल दोगे। उसने भी हवा भर गई तो बढ़ चढ़ करके युद्ध की घोषणा कर दी। अविवेक पूर्वक युद्ध के समय राजाओं में भेद। केचित् कौरव तह केचित् द्वैरितोऽप्य भवन् नृपः सुजनेतर लोकोय मधुना नहीं जायते। उस युद्ध में कुछ राजा तो जीवेंद्र कुमार की ओर हो गए और कुछ शत्रु के पक्ष में हो गए। लो, ये तो पूरा युद्ध होगा। ऐसे ऐसी घोषणा करते ही, घोषणा तो की थी इसने अकेले लड़ने के लिए, लेकिन अब राजा तो राजा है, कई उसके भी घनिष्ठ मित्र होंगे, काष्टांगार के भी। वो कुछ उधर चले गए और कुछ उधर चले गए। निश्चय से सज्जन और दुर्जन का पक्ष करने वाला यह संसार अभी नहीं हुआ है, किंतु हमेशा से चला आ रहा है। ये कितनी सुंदर नीति है। ये कह रहे हैं सज्जन और दुर्जनों का पक्ष रखने वाला ये जो संसार है ना, ये अभी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि जमाना कितना बदल गया है, जमाना बहुत खराब आ गया है। देखो ऐसे दुष्ट लोगों का भी साथ देने वाले लोग मिल जाते हैं, ऐसे खराब लोगों का भी साथ देने वाले लोग मिल जाते हैं। अरे हमेशा से ही रहा है। इतनी घटनाएं मुझे आसपास में दिखाई देती हैं जिनमें खोटे से खोटा व्यक्ति, जिस व्यक्ति का अपराध बोध हो गया, जिस व्यक्ति को सारे समाज ने ये कह दिया कि ये अपराधी है, जिस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, सारे दुनिया में जिसके लिए प्रचार प्रसार हो गया, और उसके बावजूद 4 कदम आगे बढ़ने पर उसको माथे पर चढ़ाने वाले लोग मिल जाते हैं, भक्ति करने वाले लोग मिल जाते हैं। बोलो आप, आश्रय देने वाले लोग मिल जाते हैं। बहुत हैं दुनिया में इस तरह के। हर व्यक्ति के संरक्षक लोग मिलेंगे आपको। बदमाश से बदमाश व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति, जिसका पाप सारे जगत में उजागर हो जाए उसके बावजूद भी उसकी आराधना करने वाले, उसको संरक्षण देने वाले लोग दुनिया में होंगे। ऐसी स्थिति है पूरी दुनिया में। देख लो आप, बड़े से बड़े डाकुओं की बात कर लो। ऐसा थोड़ी ना कि डाकुओं का साथ देने वाले लोग नहीं है। अरे डाकुओं का साथ देने वाले लोग कैसे हैं आप सोच नहीं सकते। मरने के लिए तैयार हैं। सज्जन पुरुषों के साथ में खड़े होने वाले कोई नहीं मिले। कैसा लगेगी इसका साथ देकर के क्या करेंगे, मौत ही हाथ लगेगी और क्या होगा। उसके साथ में कम से कम वो तो दादा है, उसका तो कौन क्या बिगाड़ देगा। उसी के साथ में खड़े रहो। कितने ये देखो, लादेन जैसे लोगों की, मरने वालों की फौज तैयार है भाई साहब, जान देने के लिए तैयार है। डाकुओं के भी जो सरदार है, समझ लो आप गब्बर सिंह, तो उसके साथ में मरने वाले कितने लोग तैयार हैं। गलत काम का साथ देने वाले भी दुनिया में जितने गलत काम करने वाले, चाहे वे राजनेता हो, चाहे वे साधु संत महात्मा हो, चाहे आतंकवादी लोग हो, सबको साथ देने वाले लोग मिल जाते हैं। ऐसे आसाराम बापू जैसे लोग, क्या मतलब कितने समर्थक हैं उसके। बोलो आप, समर्थक लोग कम नहीं है, हजारों लोग समर्थन में आज भी खड़े हैं। इतने अपराध सिद्ध हो जाने के बावजूद भी उन्हीं की बात नहीं है। अपने संप्रदाय में भी मिलेंगे इस तरह के, सब तरह के लोग हैं सब जगह पर। ये नीति है। ये क्या नीति कह दी इन्होंने कि संसार दशा में दुर्जन और सज्जन सबका साथ देने वाले लोग होते ही हैं हमेशा से ही। ये कोई नया जमाना नहीं है। पुराने जमाने में भी दुर्जनों का साथ देने वाले लोग हुआ करते थे, पापियों का साथ देने वाले लोग होते थे। ये इन्होंने नीति कह दी। इस संसार में कुछ मनुष्य सज्जनों के और कुछ मनुष्य दुर्जनों के पक्षपाती सदा से ही होते आए हैं। युद्ध का निर्णय होते ही कुछ विशिष्ट विचारशील और बलवान राजा जीवेंद्र कुमार के पक्ष में और कुछ निकृष्ट विचार वाले तथा बलहीन राजा काष्टांगार के पक्ष में हो गए।
क्योंकि इस संसार में कुछ मनुष्य सज्जनों के और कुछ मनुष्य दुर्जनों के पक्षपाती सदा से ही होते आए हैं। ये किसका पक्षपाती है? दुर्जनों का। ये किसका पक्षपाती है? सज्जनों का। देखिए विशेषार्थ, संसार में सदा ही सज्जन और दुर्जन लोग रहे हैं और उनके पक्षपाती भी अनादिकाल से ही है। इस अनादिकालीन संसार का स्वरूप ही ऐसा है। अतः इस युद्ध प्रसंग पर भी कुछ राजाओं ने जीवेंद्र कुमार का पक्ष लिया और कुछ ने काष्टांगार का पक्ष लिया है। इसमें कुछ भी आश्चर्य और खेद नहीं है। यह पक्षपात स्वाभाविक ही है। आप देखिए, कई विद्यार्थी हमसे इस तरह की बातें कहते हैं कि भाई साहब, यदि जैन धर्म सच में इतना अच्छा है, जैन धर्म की बातें सच में इतनी अच्छी है, तो फिर सारे दुनिया के लोग इन बातों को क्यों नहीं अपनाते? सारे लोग जैन क्यों नहीं हो जाते? बोलो। तो आपको जवाब मिल रहा है या नीति के माध्यम से? नहीं होगा ऐसा कभी भी। क्या? अहिंसक आचरण जो जगत में श्रेष्ठ आचरण कहलाता है, उसका भी विरोध करने वाले लोग मिल जाएंगे। अच्छे नंबरों से पास होना जो सारे जगत में अच्छा माना जाता है, ऐसे दुर्जन लोग भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में, अरे रहने दे, अरे बेकार है सब। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। खुद की बुद्धि भी विपरीत होगी और दूसरे भी इस तरह की विपरीत बुद्धि को हवा देने वाले लोग मिल जाएंगे। तो होते हैं इस तरह की, ऐसे साथी मिल जाएंगे, ऐसी मित्र मंडली मिल जाएगी, ऐसे बदमाश लोग मिल जाएंगे। उस तरह की टीम होगी उनकी। सारी दुनिया, गवर्नमेंट ये कह रही है गुटखा खाना हानिकारक है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सारे देश में, समाज में गवर्नमेंट पब्लिक प्लेस पर आप सिगरेट नहीं पी सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, शराब खराब है, शराबबंदी होनी चाहिए। हर व्यक्ति उसको बुरा मान रहा है, फिर भी उसके समर्थक लोग भी मिल जाएंगे, बोलने वाले भी मिल जाएंगे, बेचने वाले भी मिल जाएंगे, पिलाने खिलाने वाले लोग भी मिल जाएंगे जो आग्रह करके अरे तू तो खा यार, कुछ नहीं है, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। इसका मतलब खराब चीजों का प्रचार करने वाले लोग भी दुनिया में होते ही होते हैं। गलत बातों का प्रचार करने वाले लोग भी होंगे ही होंगे। सत्य, अहिंसा, न्याय नीति, ईमानदारी, इसको हर व्यक्ति अच्छा कहता है। उसके बावजूद भी असत्य, बेईमानी, धोखाधड़ी, मायाचारी, छल कपट, इन सब का समर्थन करने वाले और इनका प्रचार करने वाले लोग भी दुनिया में मिल जाते हैं। अब निर्णय हमारा है कि हमें किसका साथ देना है और किसके साथ में जाना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भी वैसी हो जाती। आप उनके साथ में, आप किसके साथ में खड़े हो? दो पक्ष दुनिया में अनादिकाल से चले आ रहे हैं। एक सत्य का पक्ष है, एक असत्य का पक्ष है। एक ईमानदारी न्याय नीति का पक्ष है तो दूसरे बेईमानी, अन्याय, अनीति करने वालों का पक्ष है। ये पक्ष अनादिकाल से इस दुनिया में चलते आ रहे हैं। तुम्हें किसका साथ देना है? अन्याय, बेईमानी, अत्याचार का साथ देने वाले व्यक्ति, उनके लिए नरक निगोद गतियां कही गई है, त्रियंच गति कही गई है। और ईमानदारी और सच्चाई का साथ देने वालों के लिए मनुष्य और देव गति कही गई है। बतलाओ, नरक और त्रियंच कब खाली हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। क्या बात कर रहे हो साहब? कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो हत्याएं करने, बेईमानी करने, बलात्कार करने, गांव के गांव जला देने, आग लगा देने, इनको अच्छा कहेगा? कौन व्यक्ति होगा ऐसा? हैं दुनिया में लोग, कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं। इसका मतलब पाप के समर्थक लोग भी मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि सारा जगत जैन हो जावे, ये आपकी कल्पना झूठी कल्पना है। इस धोखे में मत रहो। तुम तो इतना ही विचार कर लो कि हम और हमारा परिवार जैन बना रहे, इसके लिए हमारे क्या प्रयत्न हो सकते हैं। बस वही बहुत है। अपने आप को बचाते रहो, अपने परिवार को बचाते रहो, अपने पुत्र, अपने पुत्रियां, उनके संरक्षण की सोचो। वो गलत रास्ते पर नहीं चले जावे, वो कहीं अजैन न हो जावे, ये सोचो। ये आपके सोचने की बात है। आपकी पुत्री का विवाह अजैन घर में हो गया तब तो वो अजैन होगी, लेकिन आपके पुत्र का विवाह अजैन घर में हो गया
तो वो भी अजैन हो गया। माने दोनों ही परिस्थितियों में आपको सोचने की बात है। आप विचार कीजिए अपने आप के बारे में, आप विचार कीजिए अपने बच्चों के बारे में, और कदाचित ऐसा हो जाए तो उनकी आगामी पीढ़ी को आप संभालो, क्योंकि दादा दादी का कर्तव्य है। माँ बाप के पास तो कम रहते, दादा दादी के पास ज्यादा रहते। अब दोबारा वो जो बीच में धारा बदल गई ना, अब उसको दोबारा सुधारने की जवाबदारी आपकी है। जैनत्व के संस्कार कायम रखने की जवाबदारी आपकी है, क्योंकि जगत में तो खोटे मार्ग अनादिकाल से खुद में ही खोटे संस्कार है। क्या बात करें, बतलाओ। अभी आप ही की बात करें हम, एक तरफ तो कहें कि चलो प्रवचन सुनते हैं, और दूसरी तरफ आपको कहें कि यार सब साथी मिले हैं, यार सब लोग थोड़े से सब लोग आए हैं, तो आपका ही मन उधर दौड़ता है। बताओ, आपकी बहन बेटियां, आपके परिवार वाले सब लोग आए हुए हों, बैठे हुए हों, और आपको स्वाध्याय के लिए कहें तो आप ही कह देते हो अब रहने दो, अब कोई बात नहीं, सब लोग हैं। तो इसका मतलब हमारे ही अनादिकालीन संस्कार इनसे हट करके उधर लगने के हैं। सोचो, आप अपने दिल में झांक करके देखो तो आप भी, अब दूसरा कोई काम नहीं है ना, तब तो आपको यही दिखता है। क्यों साहब, आप सुबह से कोई काम तो रहता नहीं है, घर में कोई मेहमान नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको लगता है कि चलो प्रवचन सुनाते हैं। हम आप लोगों के ऊपर उंगली उठा करके ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों को रुचि नहीं है। आप लोग यहाँ आकर के बैठे हैं तो रुचि के बल पर ही बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन हमारे को किसी के तिये में जाना हो तो प्रवचन छूट जाता है, तिये की बैठक आगे हो जाती है। जिस दिन हमारे दिलो दिमाग में शादी का, विवाह का, कहीं जाने का, किसी से मिलने का, घर में किसी के आने का, किसी से मीटिंग होने का, किसी कोई भी आयोजन होने का, किसी भी तरह का कोई दूसरा, इसके अलावा दूसरा दुनिया का कोई भी काम आ जाए तो हमें लगता है इसे छोड़ दो, वो कर लो। बोलो, अब इससे क्या सिद्ध होता है भैया? ये छोड़ करके कहाँ जाएंगे हम? चलो घूमने, क्या चलो हमारे साथ प्रवचन के लिए, शिविर के लिए, आयोजन के लिए। क्या है, तो रोज ही सुनते हैं, इसमें क्या है? अब एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लोग भी ऐसे मिल जाते हैं, शाम को आपको प्रवचन में आना है, बोलो 100% उपस्थिति किसकी रहती है? आपकी यदि 100% उपस्थिति नहीं है, 100%, 99 नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि जिस दिन कोई दूसरा काम आ गया उस दिन ये छूट गया। घर में कोई मेहमान आकर के बैठ गए, और आकर के बैठे, और पहले तो वही ऐसे ही है, वो भी आपको ऐसे ही कह रहे हैं यार अब रोज ही जाते हो, एक दिन नहीं जाओ तो क्या हो जाएगा? अब आज तो हम आए हैं, आज तो रहने दो। वो समझाने वाले भी ऐसे मिलेंगे और खुद की बुद्धि भी ऐसी है। आप इतने पुरुषार्थी हो कि उनको कहो कि नहीं, आज आप हमारे यहाँ आए हो ना, आप हमारे साथ चलो आज। क्या आपके चक्कर में हम रुकेंगे नहीं, आप हमारे साथ में चलोगे आज सुनने के लिए। बोलो, इतना पुरुषार्थ चाहिए? ये कह रहे हैं अनादिकाल से इस जीव के दिलो दिमाग में ये विषय कषाय का रस, उसकी रुचि, उसका पक्ष पहले से ही मौजूद है, और फिर ऊपर से प्रसंग और बन जावे तो फिर तो कहना ही क्या। इसलिए कितनी बड़ी जवाबदारी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप को संभालने की। कितना कठिन काम है, कितना पुरुषार्थ लगेगा इस कार्य के लिए, ये साधारण नहीं है। आप पुरुषार्थ कीजिए, हो जाएगा काम। बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है। काष्ठांगार का पक्ष देने वाले लोग भी मिल गए, उसके पक्ष में मिलने वाले लोग भी मिल गए, पापी का साथ देने वाले लोग भी मिल गए, अत्याचारी, अन्यायी, धोखेबाज का साथ देने वाले लोग भी मिल गए। ठीक है, कई खास दोस्त होते हैं। अब जो भी है भैया, गलत है लेकिन दोस्त तो मेरा है, मैं तो इसी का साथ दूंगा, ऐसे भी तो होते हैं लोग। अब ये गलत है, अब जो भी होंगे कोई बात नहीं, हमारे अपने हैं, हमें तो इन्हीं का साथ देना है। अब बेटा कितना भी गलत हो, क्या अब फांसी पे थोड़ी ने चढ़ने देंगे? हत्या कर आया किसी की जाकर के, अब बोलो भैया किसका साथ देंगे? बोलो और नहीं सब, अब कर आया होगा हत्या, अब तो बड़े से बड़ा वकील करके जैसे तैसे करके इसको बचाना ही है। क्या कोई ये नहीं सोचेगा कि इसने इतना पाप किया है, अब बच्चा मर जाए तो ठीक है?
अब कोई बात नहीं, साथ तो इसी का देना है, बचाना तो पड़ेगा ही। अब हम ही साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा इसका? ये हावी हो जाता है, मोह हावी हो जाता है, अपना राग हावी हो जाता है, अपनी कषाएं हावी हो जाती है। सत्य का साथ देने वाले, ईमानदारी और नैतिकता को प्रमुख रखने वाले लोग विरले ही मिलेंगे इस जगत में। हम अभी यदि आपको ऐसा लगता हो कि हम तो सच्चाई का साथ देते हैं, हम गलत का साथ नहीं देते, तो हम कह देंगे आधे आधे कह तो रहे हैं दुनिया में, अच्छे लोगों में शामिल हो गए, उसमें क्या है भाई? मैंने बुराई का साथ देने वाली जो बात कही है, इसको प्रबलता से इसलिए कहा है कि अच्छाई का साथ देने वाले तो होते ही है, लेकिन आपके दिमाग में यदि ये बात आ रही हो कि बुराई का साथ कौन देगा, तो मैंने इतनी प्रमुखता से ये बात कही कि बुराई का साथ भी लोग देते हैं, और औरों की छोड़िए, प्रसंग बने तो हम भी दे देंगे। दिल में झांक करके देखो, मौके वाली बात है। अरे भाई साहब, कितने ही प्रसंग ऐसे बन जाते हैं। बोलो, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया और उसने पकड़ करके ये कहा कि भाई साहब, नियमानुसार 1500 रुपये की रसीद बनती है, 500 रुपये दो और बिना रसीद बनाए चले जाओ। बोलो जैन साहब, क्या करोगे? 500 रुपये दे देंगे, रसीद नहीं बनवाएंगे। क्या करोगे आप? हो सकता है इस प्रसंग पर आप इतने ईमानदार हो कि आप ये कहो कि नहीं, 1500 दे देंगे, सरकार का नुकसान नहीं होगा, 1500 ही देंगे, कोई बात नहीं। 500 और 1500 का सवाल था ना, अब 5 करोड़ का और 5 लाख का सवाल है। बोलो क्या करना है? अब विचार बदल जाएंगे। क्या तो 1000-1500 रुपये तो कोई बात नहीं। आपको भी लगता है कि नहीं नहीं यार, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी पर चलना चाहिए। अब बोलो, एक तरफ 5 करोड़ लग रहे हैं और दूसरी तरफ सेटलमेंट हो रहा है 5 लाख में, क्या करना है? अब आप किसका साथ देंगे, ईमानदारी का कि बेईमानी का? नीयत बदल जाएगी। सोचो जरा, किसी भी जगह पर लगा लो आप, चाहे आप इनकम टैक्स के लिए लगा लो, चाहे आपके लिए बेईमानी की बात लगा लो, चाहे किसी जगह पर समझ लो आप सस्ते में माल मिल रहा है वहां लगा लो, ओरिजिनल रेट इसकी इतनी है लेकिन वो कम पैसे के अंदर मिल रहा है कहीं से, आपको पता है कि शायद चोरी का माल हो सकता है। आप सोचो कितनी जगह पर लगाएंगे आप अपनी ईमानदारी को यदि परखना हो तो आप ऐसे 50 प्रसंग अपने दिलो दिमाग में खड़े करके देखिए, आप अपने आप समझ जाएंगे कि हम कितने ईमानदार हैं, कितनी नैतिकता पर चल रहे हैं। लगाओ, कितनी जगह पर लगा सकते हो। सस्ते में माल मिल रहा है भैया, क्या करना है? बोलो, देने के बाट अलग और लेने के बाट अलग। बोलो भाई साहब, क्या करना है? आपसे लेकर के गया कोई माल, उसके काम नहीं आया, वापस आया, अब आप कितने में खरीदोगे? हैं? 20% कम जो बनना है भेज दिया, अब क्या को खरीदेंगे यार? अब तो इतने में खरीदूंगा। बोल, ये कहाँ चले जाती है हमारी ईमानदारी? इलाज कराने में समझ लो, डॉक्टरों से समझ लो, आप कोई डॉक्टर इतने में कर रहा है, इतनी चीज है, सिफारिश लगवाता है, बच्चों के एडमिशन कराने में, दुनिया भर में हर जगह पर कैसे कम हो सकते हैं, किसी की अप्रोच लग सकती है क्या, किसी का कुछ हो सकता है क्या, यहाँ बचत हो सकती है क्या, यहाँ बच सकते हैं क्या, कितनी जगह पर कितने प्रकार से सोचता है। सब जगह पर अपनी ईमानदारी दिख जाती है, कितने ईमानदार हैं हम, कितने सज्जन हैं हम। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि सब दुर्जन हैं, आप लोगों में से ईमानदार भी सब लोग होंगे, लेकिन फिर भी दुर्जनों का साथ देने वाले भी लोग दुनिया में होते ही हैं, ज्यादा है? देखिए आप, नहीं होता है क्या साहब? बोलो आप, ईमानदारी से आप जीत गए और उसके बावजूद भी साथ देने वाले नहीं है तो नहीं। एक बात सीधी सी है कि उसके ज्यादा है, आपके कम है। हाँ, वो सामने नहीं आएगी। कैसे आए साथ में? दुर्जन से तो डर दिखाई देता है, ये तो क्या बिगाड़ लेगा, खुद ही सज्जन है। इसका यदि हमने साथ नहीं भी दिया तो ये क्या बिगाड़ लेगा, और उसके सामने खड़े हुए ना तो पता नहीं क्या हो जाए हमारे साथ में। तो सब सावधान रहना चाहते हैं। चलिए, युद्ध का परिणाम क्या निकला, आज रिजल्ट सुनी लेवे अपन, फैसला हो जाए। आज देखें क्या होने वाला है, क्या होगा, फैसला तो सभी जानते हैं।
कौन नहीं जानते? पिक्चर का एंड तो कौन नहीं जानता है? पूरी पिक्चर कितनी भी चल रही हो, कितना भी हीरो हारता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन एंड तो सबको पता होता है। चलिए, फोटो ही आ गई। फोटो में आपको दिख रहा है कि कौन जीवंदर है और कौन वो है? तो मुकुट लगा के तो राजा हो जाओ। तलवार वाला जीवंदर है? क्योंकि दिखाई दे रहा है, लड़का सा दिख रहा है, और जो सामने जो दिखाई दे रहा है उसके माथे पर मुकुट वगैरह लगा हुआ है, तो वो दिख रहा है काष्टांगार राजा होगा। और ये तो राजकुमार था, इसके तो मुकुट था ही नहीं, इसने तो बचपन से आज तक कभी मुकुट पहना ही नहीं। अब पहनेगा, अब समय आ गया है। कौरवौ प्याहश्मेरातिं लोकान्तरमजीगमत् दुर्बला हि बलिष्ठेन बाध्यन्ते हन्त संस्कृति। कुरुवंशी जीवंधर कुमार ने भी संग्राम में शत्रु को परलोक पहुंचा दिया। क्या कर लिया युद्ध? कोई बात नहीं, ये तो मौका ही देख रहा था और उसे तो भरोसा था। और देखो ये कितनी जबरदस्त चाल थी गोविंदराज की कि सेना के बिना क्या वहां जाएंगे, उसका नगर, सारी बातें, कितने लोग उसके समर्थक होंगे। नगर के बाहर ही उद्यान में उसने स्वयंवर रच दिया और सब राजाओं को बुलाया, सब अकेले अकेले आ गए। सेना का क्या काम था? 2-4 साथियों को ले आए होंगे और इससे ज्यादा क्या? सेना लेके थोड़ी ना आए थे सारे लोग। इतनी सेनाओं को ला करके करते भी क्या वहां स्वयंवर में? और स्वयंवर में सेना का भी क्या काम है? लड़ने थोड़ी ना जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं। क्या युद्ध थोड़ी ना करना है किसी से, लड़ाई का तो काम नहीं है। तो काष्टांगार भी अकेला आया था बेचारा, 2-4 मंत्रीगण सिपाही साथ में होंगे, अंगरक्षक जो होते हैं। क्या हाल हुआ इसका? खेद है, हाय, निश्चय से संसार में दुर्बल प्राणी बलवानों से हारते आए हैं। यह बात परम सत्य है कि दुर्बल व्यक्ति संसार में बलवान लोगों से हारते ही हारते हैं। जीत तो बलवानों की होती है, इसमें क्या है? जिसमें जितनी शक्ति होगी, जिसमें जितनी ताकत होगी, वो उतना जीतेगा, वो विजय प्राप्त करेगा। इसमें कोई बात नहीं है, हर जगह पर ऐसा ही है। हम तो यहाँ तक बात कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाते हुए, कर्मों से लड़ते हुए भी आप जीत सकते हैं, क्योंकि आप बलवान हैं। आप में ताकत है, आप में सामर्थ्य है, आप सामर्थ्यशाली हैं, आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये किससे? नहीं साहब, शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बात तो सही है, कमजोर मत समझो, लेकिन कमजोर नहीं समझ करके कोई घुटने थोड़ी ना टेकने हैं। कमजोर नहीं समझ करके अपने बल को बढ़ाना है, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना है, अपनी योग्यता को देखना है। ये सब काम किया है इन्होंने और उसे परलोक पहुंचा दिया। लो साहब, परलोक पहुंचा दिया। चलें आगे देखें क्या कहते हैं। सरल अर्थ, कुरुवंशी बलवान जीवंधर कुमार ने निर्बल काष्टांगार को युद्ध में परलोक पहुंचा दिया, क्योंकि संसार में बलवान जीव दुर्बल प्राणियों पर सदैव विजय प्राप्त करते ही हैं। ओह, युद्ध एवं अणुव्रतों का स्वरूप। ये क्या कह रहे हैं? युद्ध एवं अणुव्रतों का स्वरूप। बातें बहुत मार्मिक है, देखो कितनी पूरा ही पढ़ पाएंगे कि नहीं। अणुव्रतों का स्वरूप भी इसी में का है। अथ संग्राम संरंभम कौरवोयमवारयत् मुधावधादि भीत्या ही क्षत्रिया व्रतिनो मतः। इसके अनंतर इस जीवंधर कुमार ने शत्रु के मर जाने पर संग्राम के आरंभ को बंद कर दिया। क्या क्षत्रिय थे? बस शत्रु मर गया, युद्ध बंद करो, युद्ध नहीं करना है, कोई किसी को नहीं मारेगा, कोई किसी की हत्या नहीं करेगा, कोई किसी की हिंसा नहीं करेगा।
तो दिखा रहे हैं यहाँ नीतिकार कह रहे हैं निश्चय से व्यर्थ निष्प्रयोजन हिंसादिक 5 पापों के डर से क्षत्रिय लोग व्रती माने गए हैं। बिना मतलब पाप नहीं करते क्षत्रिय लोग। महापुरुषों के जीवन में हिंसा होती है लेकिन बिना मतलब की हिंसा नहीं होती है, इसी का नाम अनुव्रति है। ये नीति में ऐसी बातें कही गई है, उन्हें अनुव्रति माना गया है। उनके बारे में कहा गया है उनका जीवन अनुव्रतियों जैसा होता है। यद्यपि मायाचारी भी होती है, छल भी होता है, राजनीति के तहत अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी कार्य सिद्धि के तुरंत बाद वे पश्चाताप भी करते हैं, खेद भी होता है और विरक्त भी हो जाते हैं। देखिए, काष्ठांगार की मृत्यु होते ही अपना प्रयोजन पूरा हो जाने से विवेकी जीवनधर कुमार ने तत्काल युद्ध बंद कर दिया, क्योंकि क्षत्रिय लोग भी निष्प्रयोजन हिंसादि 5 पापों को नहीं करते हैं। अतः उन्हें पापों से विरक्त अर्थात व्रती माना जाता है। व्रती माने विरतिर्व्रतम, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। सूत्र है ना ऐसा तत्वार सूत्र में, 7वें अध्याय का सूत्र है। हाँ, कि ये जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप कहे हैं, इन 5 पापों से विरक्त हो जाने का नाम व्रत है। व्रत किसका नाम? इनसे विरक्त हो जाने का नाम। तो क्षत्रिय लोग भी इन 5 पापों से कैसे हो गए? विरक्त हो गए, इसलिए व्रती उन्हें माना जाता है, व्रती माना जाता है उनको, विशेषार्थ। देखिए, क्षत्रियों को आत्मरक्षा और राज्य की सुरक्षा हेतु युद्ध में होने वाली त्रस्त जीवों की हिंसा में भी प्रवृत्ति करनी पड़ती है। युद्ध लड़ेंगे ना, अपने आप की भी रक्षा करेंगे, परिवार की रक्षा करेंगे, राज्य की रक्षा करेंगे, उन्हें सुरक्षा करनी पड़ती है, प्रवृत्ति करनी पड़ती है। तथापि वे निष्प्रयोजन व्यर्थ हिंसा नहीं करते। हाँ, व्यर्थ की हिंसा नहीं करते, बिना मतलब की हिंसा नहीं करते। इस अभिप्राय से आगम में क्षत्रियों को भी अष्टमूल गुणधारी अनुव्रति कहा है। शास्त्रों में 4 प्रकार की हिंसा का वर्णन आता है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। नाम याद है? संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी, 4 प्रकार की हिंसा है। चारों का स्वरूप नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, सबसे पहले संकल्पी हिंसा, केवल निर्दय परिणाम ही है हेतु जिसमें ऐसे संकल्प पूर्वक किया गया किसी जीव का प्राणघात ही संकल्पी हिंसा है। निर्दयता हो मन में, संकल्प पूर्वक मार दो, ये संकल्पी हिंसा समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी ज्ञानी हो, कोई भी समझदार हो, कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति हो, वो संकल्पी हिंसा नहीं कर सकता है। आपको एक चींटी भी मारने के लिए कहा जाए तो आप मार नहीं सकते। आप कहेंगे कि नहीं यार, मैं नहीं मार सकता, मेरे द्वारा ऐसा काम नहीं हो सकता। ये संकल्प नहीं कर सकते आप। लेकिन आज तो लोग मच्छर मार रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं। आप सोचो कितने प्रकार से संकल्पी हिंसा हो सकती है। संकल्पी हिंसा अनगिनती प्रकार से हो सकती है, लेकिन सावधान रहें, कभी संकल्पी हिंसा नहीं करें। जब बाल्टी के नीचे चींटियां भर जाती है, लाखों चींटियां आ गई अचानक, आप क्या करेंगे? बहा देंगे उसे। ये संकल्पी हिंसा है। छोड़ दो, कब चले जाएगी। क्या? जब आपके गेहूं में, अनाज में, धान्य में जीव पड़ गए, आप क्या करेंगे? बोलो। सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक उन्हें निकालना या उन्हें कहीं बेच देना अपने से तो नहीं हो सकता। अब बेच दो, ये तो कम पैसे में खरीदने वाला मिल रहा है, आप ये संकल्पी हिंसा है। वो करते मार दिया आपने। कई लोग क्या करते हैं, वो इतना सा वो था कुछ खाने का और उसमें
क्या कहते हैं, ये जो होती है ना मैदा सूजी, ऐसे इनमें बहुत जीव पड़ जाते हैं बहुत जल्दी। इल्ली और लटे पकड़ लटे इल्लियाँ पड़ गई। अब कितना था, पाव आधा किलो था, अब क्या करें, गाय को डाल दो। अब बहुत गाय को डाल दो। अरे गाय को डाल दो, गाय खाएगी उसे, बहुत लोग डाल देते हैं। आप क्या कर रहे हैं, गाय को डाल दो ये कह करके, ये हिंसा हो रही है उनकी, उन जीवों की। गाय को डाल दो, गाय खाएगी तो वो त्रस्त जीव तड़पते हुए वे लटे और वे जीव, वे 2 इंद्रिय जीव 3 इंद्रिय जीव वे मरेंगे, उनके माध्यम से मार दिए जाएंगे। ये हिंसा है। बहुत तरह की बातें हो सकती है। जब आप सिंक में तेजाब डाल देते हैं, जब आप जीवों को बजा चूहों को पकड़ लेते हैं संकल्प पूर्वक, तो सोचिए आप क्या क्या बातें हो सकती है और किस तरह से उसमें सावधानी रखी जा सकती है। डायरेक्ट हिंसा न हो, छिपकलियों को नहीं मारे, कॉकरोच को नहीं मारे, मकड़ियों को नहीं मारे, हाथ में झाड़ू लेकर के मार दिया उसे, पत्थर से मार दिए, इस तरह की जो हिंसा हो सकती है ना, ये सब संकल्पी हिंसा है। मारने के संकल्प से जो मारा गया, ये संकल्पी हिंसा है। अब इनमें कहाँ कहाँ बच सकते हैं हम, कौन सी हिंसा से, उसकी चर्चा नीचे के 3 भेदों में की है। चलिए, नंबर 1, दूसरा नंबर, पहली संकल्पी हो गई, दूसरा उद्योगी हिंसा। व्यापार आदि कार्यों में सावधानी बरतते हुए भी, पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को ध्यान रखना, सावधानी बरतते हुए भी जो हिंसा होती है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। अब ये हो जाती है गृहस्थ के जीवन में, व्यापार करेगा, बिजनेस करता है, काम धाम करता है, तो क्या होगा, अब मारना चाहता नहीं है। जहां मारने की इच्छा हो वो संकल्पी हिंसा है, वो तो महापाप है। और जहां व्यापार आदि कार्यों में जाने आने में, माल उतरने में, धरने में, रखने में, जाने में, बांधने में, पैक करने में जो भी हिंसा होती हो, वो उद्योगी हिंसा है। फिर झाड़ू देते वो कौन सी हिंसा हुई? ये उद्योगी है। अभी आरंभी कह रहे हैं आगे, रसोई बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर की साफ सफाई करना, घर के इन सब कार्यों में सावधानी बरतते हुए भी हिंसा हो जाती है, उसे आरंभी हिंसा कहते हैं। क्या? संकल्पी हिंसा में संकल्प पूर्वक है, और आरंभी हिंसा में सावधानी बरतते हुए भी जो हिंसा हो जावे उसका नाम आरंभी हिंसा है। सुनो, ध्यान रखना, आपने यदि चाय का प्याला पीकर वहीं छोड़ दिया, बिना साफ किए हुए धर दिया, और आप कहो ये तो घर गृहस्थी के काम है, जमीन पर कुछ गिर गया और आपने गिरा हुआ छोड़ दिया, आप ये कहो ये तो घर गृहस्थी के खाने बनाने साफ सफाई के काम है, ये तो आरंभी हिंसा है, कि नहीं भाई साहब, ये संकल्प में चला जाएगा, क्योंकि असावधानी हो गई ना। ये तो कहते हैं सावधानी बरतते हुए भी हिंसा हो जावे, वो आरंभी उद्योगी हिंसा है। हम मारना नहीं चाहते थे, फिर भी हो गई, लेकिन तुमने धर ही दिया ऐसा कि जिसमें जीव आने ही है। लड्डू के दाने गिर गए नीचे, चीजें आई हूँ, अब तुमने उठाया नहीं उसको, अब उठ जाएगा, उठा लेंगे। अरे भाई साहब, वो तो आनी ही है और मरनी ही है। तुम्हें चाहिए कि गिरते ही तुरंत उठाओ उसे, कि हमारा काम थोड़ी ने संकल्पी हिंसा हो रही है, ये पाप है, सावधान रहे। ठीक है ना, आरंभी हिंसा होगी। रात को आगे जीवन में गिर गया, हाँ, मर गया, तो अपने को दोष लगेगा, अपने कोई दोष लगेगा। एक प्याला धो करके नहीं रख सकते हो। विदेशों में तो सारी बर्तन साफ करने की व्यवस्थाएं इसी तरह की है, एक बर्तन 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं परदेश में। क्या हम देखते हैं ना, घरों में सब जगह पर एक बर्तन को दिक्कत भी नहीं होती। जिस व्यक्ति ने खाना खाया वो उठ करके प्लेट साफ कर देता है, बर्तन साफ करके। एक प्याला साफ करने में क्या लगता है आपको, 1 मिनट नहीं लगता है, आपने साफ करके तुरंत रख दिया, या हाथ धोते धोते साफ हो जाता है, नल चला करके इतने में साफ हो जाता है आपका बर्तन साफ करके रखता है। हर व्यक्ति हमें नहीं करने देते, बहुत करता है, हर व्यक्ति करता है। परदेश की कह रहा हूँ, यहाँ तो लेडीज करने देती यहाँ पे, तो यहाँ लेडीज नहीं करने देती। ये तो अब कितना हो सकता है। हर व्यक्ति यदि अपने द्वारा के पी गई चाय के प्याले को साफ करने का संकल्प ले लेवे, तो किसी के ऊपर बर्डन नहीं आवे, किसी को बर्तन नहीं मांजने पड़े। हर व्यक्ति को 1 प्लेट साफ करनी है, उनमें क्या है,
2 मिनट का काम है, सबका काम बट गया, सबका काम आसान हो गया, जीव हिंसा से बच गए और सहयोग हो गया और बच्चे हिंसा का पाप नहीं लगा, दोष नहीं लगा हमारे। कितना अच्छा काम हो सकता है। और पानी भी डाल दो ना उसमें, चाय पी के हाँ, तो भी बच जाता है। इतना भी हो सकता है। प्लेट को साफ करके रखो, उसका कचरा निकाल करके रखो, कचरे सहित प्लेट को मत रखो। कितनी साफ करने वालों को कितनी सहूलियत मिल जाती है ऐसा करते। ये देखिए, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी हिंसा 3 हो गई। चौथी हिंसा पढ़ करके बात पूरी करते हैं। अपने अंतिम है विरोधी हिंसा। अपने तथा अपने परिवार एवं धर्मायतन आदि पर किए गए आक्रमण से रक्षा के लिए अनिच्छा पूर्वक की गई हिंसा विरोधी हिंसा है। रामचंद्र जी युद्ध में जाकर के लड़ रहे, भैया उन्होंने संदेश भेजा था, यार मेरी पत्नी ही छोड़ दे यार, नहीं मार रहा है, क्या करूं। विरोध में की गई हिंसा है, अपने बचाव में की गई हिंसा है। चोरी घर में घुस गए, बचाव में की गई हिंसा है। चोर घर में घुस गए, इस तरह की कोई घटनाएं घट गई, कोई परिस्थितियां बन गई, तो व्यक्ति क्या धर्मात्मा बन के हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा क्या? विरोध करेगा ही ना। तो ये विरोधी हिंसा है। देखिए, ये कह रहे हैं यहाँ अनिच्छा पूर्वक होती है ये भी, ये विरोधी हिंसा। इस श्लोक में जो मुधा शब्द आया है उसका अर्थ निष्प्रयोजन, व्यर्थ है। संकल्पी हिंसा न करने के कारण ही मनुष्य को सामान्यतः व्रती माना जाता है। पहली, संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे, और बाकी 3 हो सकती है। उद्योग भी करोगे आप, आरंभ भी घर में होगा, और किसी के द्वारा अपने को मारने, धर्मायतनों को, परिवार पर आक्रमण करने पर की गई विरोध में हिंसा, ये 3 गृहस्थ के जीवन में हो सकती है। संकल्प पूर्वक नहीं करनी चाहिए। वास्तविक तो सम्यक दर्शन पूर्वक, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, 5 अणुव्रतादि का पालन करने वाले व्रत प्रतिमा धारक को ही व्रती श्रावक कहते हैं। दर्शन प्रतिमाधारी भी पंचम गुणस्थान व्रती है। मुनि जीवन धन्य है, जिस जीवन में चारों प्रकार की हिंसा का नियम से सर्वथा त्याग अर्थात अभाव रहता है। अतएव मुनिराज अहिंसा महाव्रती कहलाते हैं। ऐसे मुनिराज ही हमारे आदर्श हैं। मुनिराज के तो 4 प्रकार की हिंसा में से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है, लेकिन गृहस्थ के जीवन में संकल्पी हिंसा नहीं होनी चाहिए। संकल्पी हिंसा का बहुत विस्तार हो सकता है और बहुत तरह की बातें संकल्पी हिंसा के संदर्भ में हो सकती है। आप सावधानी पूर्वक उस संकल्पी हिंसा से बचने का प्रयास करें। और सच में तो आत्महिंसा ही सबसे बड़ी हिंसा है। अपने स्वरूप में रमणता पूर्वक आत्महिंसा से बचें। इस तरह हम अपने जीवन को सफल सार्थक करें। इसी भावना से बात को यही विराम देता हूँ।